नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम का अगला लेक्चर, और हमारे इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन न दबाना भूलें। आइए हम आपको आज पढ़ाते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है, समझिए इसको। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। देखिए यहाँ इसका उदाहरण हम लेंगे। 180 180 के आप फैक्टर करेंगे, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे इसको 90, 2 से डिवाइड करेंगे 45, 3 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1। इन सारे फैक्टरों को देखिए इस प्रकार हम लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखिए 2 इंटू 2 तो 2 की पावर 2 हो गया, इंटू 3 इंटू 3 3 की पावर 2 हो गया, इंटू 5। आप यहाँ देख रहे हैं इसके जो फैक्टर हैं वो प्राइम फैक्टर है। देखिए ये जो इसके फैक्टर हैं प्राइम फैक्टर है। 2 ओनली 1 है और कोई इसमें 2 कहीं नहीं आया है। देखिए फैक्टरों में 3 भी प्राइम फैक्टर है, 5 भी प्राइम फैक्टर है। इस तरीके से सारे जो नंबर आए हैं वो अद्वितीय आए हैं अपने में, इसके अलावा दूसरा अंक नहीं है। इसी के आधार पर हम गुणनखंड वृक्ष यानी फैक्टर ट्री को पढ़ेंगे। फैक्टर ट्री इसका ही एक रूप है। ये जो आपने फैक्टर लिखे हैं इसी प्रकार को एक ट्री बना के आप फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए 180 को 2 से डिवाइड करके 90 आ गया, 90 को 2 से डिवाइड करके 45 आ गया, 45 को 3 से डिवाइड करके 15 आ गया, 15 को 3 से डिवाइड करके 5 आ गया, और 5 को 5 से डिवाइड करके 1 आ गया। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ये इसके फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। आगे हम इन प्राइम फैक्टर के मेथड के द्वारा दो पॉजिटिव इंटीजरों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको बताते हैं। इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं किस प्रकार से प्राइम फैक्टर की मेथड से आप एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। जैसे हम एक इसमें उदाहरण ले लेते हैं, 75 और 40 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। 75 के देखिए फैक्टर इधर हम यहाँ रफ है इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। 75 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 1। इसके फैक्टर होंगे 3 इंटू 5 इंटू 5। इसे आप लिख सकते हैं पावर में 3 इंटू 5 की पावर 2। अगला है हमारा 40 के इसी तरीके से हम फैक्टर करेंगे। 40 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 20, 2 से डिवाइड होगा 10, 2 से डिवाइड होगा 5 और 5 से डिवाइड होगा 1। तो इसके फैक्टर क्या होगा देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है कॉमन गुणनखंड। देखिए दोनों में कॉमन गुणनखंड क्या है, 5। अब हमें इसकी देखनी होती है पावर। एचसीएफ में कॉमन गुणनखंड की मिनिमम पावर ली जाती है। मिनिमम पावर देखिए, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी कितनी है 1, तो इसका एचसीएफ होगा 5 क्योंकि इसकी पावर 1 ही ली जाएगी। एलसीएम में सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर की मैक्सिमम पावर लो,
कॉमन फैक्टर क्या है 5, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2 इंटू, उसके अलावा सारे फैक्टर आप ले लीजिए, क्या है 3, 2 की पावर 3, ये देखिए 25 इंटू 8 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 25 8 जा 200 इंटू 3, 2 3 जा 6, तो ये 600 एलसीएम हो गया। इस तरीके से हम दो धनात्मक पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए हमें क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम दिए होने पर उनमें रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन होता है, माना ए तथा बी, ए एंड बी 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका एन एचसीएफ तथा एलसीएम दिया है। इनमें रिलेशन क्या बनेगा, HCF A एंड B इंटू LCM A इंटू B इजकल टू A इंटू B, ये रिलेशन इनके बीच में आएगा। इस रिलेशन से आप, अगर आपको HCF LCM दिया है, फर्स्ट इंटीजर दिया है, तो सेकंड इंटीजर आप निकाल सकते हैं। कोई भी 3 क्वांटिटी दिए होने पर फोर्थ क्वांटिटी को आप निकाल सकते हैं। अब इसी के आधार पर हम देखिए आपको NCERT के एग्जाम्पल करते हैं और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब देखिए कौन सा पार्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। इसके आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं इसके। तो प्राइम फैक्टर के लिए क्या करेंगे, इधर हम देखिए इसको रफ वर्क कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 3 जा 2 से डिवाइड करेंगे और 2 5 जा 10, फिर ये 5 से डिवाइड करेंगे 7, 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो इसके देखिए फैक्टर क्या बनाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इस तरीके से ये इसके पार्ट 2 3 4 5 ये घर से आप इसके एग्जाम इसके लिए होमवर्क के लिए आप लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए अब हम 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं आपको, और ये जांच भी करनी है कि इनकी संख्याओं का गुणनफल, मानो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीपल एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के इक्वल है या नहीं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या क्या नंबर दिया है पॉजिटिव इंटीजर, 26 एंड 91। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके फैक्टर निकालेंगे। 26 के देखिए क्या होंगे फैक्टर, 2 इंटू 13। 91 के फैक्टर क्या होंगे, 7 इंटू 13। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, HCF। इसमें देखिए कॉमन क्या है फैक्टर इसका, 13। हम निकालेंगे LCM। देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, 13। 13 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, 13 लेंगे। इसके अलावा आपको जो भी फैक्टर हैं सभी फैक्टर इसमें काउंट करेंगे, 2 इंटू 7। ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब ये आपको क्या करना है, ये आपको प्रूफ करना है कि HCF इंटू एलसीएम फर्स्ट इंटू सेकंड के इक्वल करना है। तो देखिए क्या होगा, HCF का 13 इंटू 13 और 2 इंटू 7। आप देखेंगे 13 इंटू 2 और 13 इंटू 7, देखिए क्या हो गया, 26 इंटू 91। तो ये किसके इक्वल हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड इजकल टू HCF इंटू LCM। इस तरीके से देखिए ये प्रूफ हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसका। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें क्या है, आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं। इन 3 नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए 2 नंबर का अभी तक आपने पढ़ा है, अब आप 3 नंबर का पढ़ेंगे। क्या क्या 3 नंबर दिया है? फर्स्ट पार्ट इसका 12, 15 एंड 21। क्या निकालना है? फाइंड HCF एंड LCM, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हमने क्या बताया था, इसके फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखिए इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे 12 के, यहाँ हम करके देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करो 6, 2 से डिवाइड करो 3 और 3 से डिवाइड करो 1। प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे 3 इंटू 5। 21 के प्राइम फैक्टर करेंगे 3 इंटू 7। अब देखिए इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। इसमें देखिए 3 इंटू 5, ये निकलेंगे 3 इंटू 7। सबसे पहले आपको HCF निकालना है। कॉमन देख लो इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है? 3 कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है? 3। और बताइए कोई कॉमन है? नहीं है, तो ये HCF आ गया। एलसीएम देखिए क्या होगा, कॉमन फैक्टर की मैक्सिमम पावर, तो कॉमन फैक्टर की केवल 1 पावर है, 3 है। उसके अलावा जो भी फैक्टर है सारे के सारे आप इसमें डाल दीजिए। 2 की पावर 2, 5 इंटू 7। देखिए इसका इसमें मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो गया 21। ये हो गया 4 इंटू 5, ये हो गया 21 इंटू 20 कर दीजिए। 21 2 जा 42 और 0, ये एलसीएम निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर का HCF या एलसीएम दिया है तो उसका अदर पॉइंट ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, HCF 306, 657 इक्वल टू 9। क्या फाइंड करना है? फाइंड एलसीएम 306, 657। देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, फॉर्मूला HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B। देखिए यहाँ A क्या दिया है आपको, A इक्वल टू 306 और B क्या दिया है आपको 657 और HCF आपको क्या दिया है 9 और LCM आपको काउंट करना है। लगाइए फॉर्मूला, 9 इंटू LCM इक्वल टू 306 इंटू 657। LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। एलसीएम इक्वल टू 9 से इसको देखो कैंसिल करेंगे, 9 3 जा 27, क्या 3 बचा, 3 से ये 36 हो गया, 9 4 जा 36, 657। इसका मल्टीपल करके आप इस तरीके से इसका क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए n क्या है, यहाँ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। तो आपको बताना है 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, हो सकती है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, तो 2 इंटू 3 की पावर n इक्वल टू 6 की पावर n।
देखिए 0 पर समाप्त होने के लिए यहाँ इसका प्राइम फैक्टर 5 होना आवश्यक है। जब तक प्राइम फैक्टर 5 नहीं आएगा और 2 नहीं आएगा तब तक ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। n की वैल्यू आप कुछ भी ले लें। तो आप देख रहे हैं इसके अभाज्य गुणनखंडों में, प्राइम फैक्टरों में कोई भी 5 गुणनखंड नहीं आ रहा है, 5 फैक्टर नहीं आ रहा है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। देखिए 6 के गुणनखंड में, 6 के गुणनखंडों में, 6 के अभाज्य गुणनखंडों में प्राइम फैक्टर, 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 गुणनखंड नहीं आ रहा है, इसलिए गुणनखंड आधारभूत प्रमेय से अंक गणित आधारभूत प्रमेय से 6 की घात n में n के मान के लिए संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। देखिए आप यहाँ देख लेते हैं, जैसे यहाँ 5 आ जाता तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5, देखिए हम इसका 1 मान लेते तो क्या होता 6 इंटू 5 पावर 1, तो ये 30 हो गया। कहीं भी अगर इसमें 5 आप रख दें और कितनी भी इसकी पावर लगा दें तो ये 0 पर समाप्त होगा। लेकिन यहाँ के इसके प्राइम फैक्टरों में कहीं भी 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, अद्वितीय होंगे, यूनिक होंगे, इसीलिए 5 इसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसके n के किसी भी मान के लिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको बताना है कि ये दिया गया नंबर है, ये नंबर अभाज्य क्यों है। तो क्या नंबर दिया है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। ये आपको बताना है कि ये अभाज्य नंबर यानी ये कंपोजिटिव नंबर क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है, ये आपको बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 13 कॉमन निकालेंगे, 7 इंटू 11 इंटू 1 और प्लस 1, 13 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। देखिए भाज्य संख्या की क्या डेफिनेशन है, जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भाज्य होती है वो संख्या क्या कहलाती है, विभाजित होती है, क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। तो देखिए 13 से भी विभाज्य है और 78 से भी विभाज्य है, इसका मतलब ये कैसी होगी संख्या, विभाजित तो होगी, भाज्य होगी। 7 इंटू 1 इंटू 13 और प्लस 13 भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, क्योंकि यह संख्या 13 1 और स्वयं से विभाजित है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो शेष क्वेश्चन इसके रह गए हैं, वो क्वेश्चन आप अपने होमवर्क वाली कॉपी में करेंगे और सभी बच्चे इसका स्नैपशॉट लेके जो भी है उससे आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी बनाएंगे। किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक गोल मैदान है, इस गोल मैदान में क्या है, सोनिया इसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है।
सोनिया अगर इसका एक चक्कर लगाती है तो कितने मिनट लेती है? 18 मिनट। और रवि अगर इसका चक्कर लगाता है तो लेता है 12 मिनट। अब देखिए वो ये कह रहा है कि एक जगह से दोनों रेस स्टार्ट करें और कितने चक्करों के बाद या कितने समय के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, दोनों का टाइमिंग अलग है, तो दोनों इस जगह पे आके जब मिलेंगे, जब इसका भी एक चक्कर पूरा हो जाए, कितने भी चक्कर, जैसे इसने 4 कर लिए, 5 कर लिए, 6 कर लिए, 3 कर लिए, 2 कर लिए, और इसके भी चक्कर पूरे हो जाए, यानी चक्करों नंबर ऑफ द चक्कर की संख्या अलग अलग होगी लेकिन एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो इनका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी पड़ेगी जो संख्या 18 से भी विभाजित हो जाए और 12 से भी आपकी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको? एलसीएम। देखिए 18 को अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 के देखिए प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या निकालना है? इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 की पावर 2। इसे 2 की पावर 2 इंटू 3। देखिए एलसीएम के लिए हमने क्या बताया था? सबसे पहले कॉमन फैक्टर की कैसी पावर लेते हैं? मैक्सिमम। तो कॉमन फैक्टर 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर 2। यहाँ देखिए 3 भी कॉमन है, इसकी पावर कितनी होगी? 2। अगर कॉमन फैक्टर के अलावा और भी फैक्टर हैं तो सारे फैक्टर इसमें काउंट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका एलसीएम आ गया 4 इंटू 9 36। 36 मिनट के बाद दोनों एक जगह मिल जाएंगे और 36 मिनट में देखिए सोनिया 2 चक्कर लगा देगी और रवि कितने चक्कर लगा देगा? 3 चक्कर। तो ये 2 चक्कर बाद और 3 चक्कर बाद ये मिल जाएंगे। थैंक यू। आज का वीडियो इतना ही। अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।